सभी साथियों को नमस्कार। जितने भी साथी इस लाइव ब्रॉडकास्ट को सुन रहे हैं, आई हम्बली रिक्वेस्ट टू ऑल द फ्रेंड्स, प्लीज शेयर दिस लाइव ब्रॉडकास्ट इनटू ऑल द ग्रुप्स, especially into those groups which belong to Sanatan Dharma, where the people are joined who keep belief in हिंदू रिलीजन वर्ड यूज मैं नहीं करूंगा, क्योंकि रिलीजन एक हल्का फुल्का शब्द है। धर्म के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द है ही नहीं। तो साथियों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और विशेषकर उन ग्रुपों में जरूर शेयर करें जो सनातन संस्कृति से जुड़े हुए हैं, जहां पर सनातन सभ्यता को मानने वाले लोग हैं। उनके पास इस वीडियो को जरूर भेजें, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति काफी। एक्टर सुखबीर खोखा जी आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे मास्टर जी। एक्टर सुखबीर खोखा भी साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपनी अदाओं से ये लाखों लोगों को प्रभावित कर चुके हैं। बहुत अच्छी इनकी फैन फॉलोइंग है और एक गरीब घर में जन्म लेकर भी मतलब उस तरीके से अपने जीवन को गुजार रही हैं। तो इनको मैं सलाम, सैल्यूट और प्रणाम करता हूं। हालांकि मेरे से उम्र में बहुत छोटे हैं, लेकिन इनके जज्बे को मैं प्रणाम करता हूं, इनके हौसले को सैल्यूट करता हूं, क्योंकि हर परिस्थिति में मस्त रहना और अपने काम को, जैसे कि मैं बताता हूं कि हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, तो गॉड गिफ्टेड जो टैलेंट है वो दिखाते हैं और बहुत सारे साथी इनसे जुड़े हुए हैं, बहुत लाइक करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। इनकी अदाओं पर बहुत सारी लड़कियां भी फिदा हैं। हालांकि ये उस कैरेक्टर के इंसान नहीं है, बट बहुत सारी लड़कियां इनके साथ काम करना चाहती है। तो मैं चाहता हूं कि एक बार एक्टर सुखबीर खोखा के लिए भी आप शेयर जरूर करें, ताकि एक गरीब कलाकार का, एक गरीब एक्टर का हौसला बढ़े। हालांकि जो टैलेंट होता है उसमें अमीर गरीब कुछ नहीं होता डियर फ्रेंड्स, क्योंकि टैलेंट हमेशा गरीबी में ही पैदा होता है। लेकिन गरीबी के अभाव, पैसे के अभाव में, गरीबी के कारण वो टैलेंट दब जाता है। लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे, आप सपोर्ट करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आज हम जिस युग में जी रहे हैं, बस थोड़ी सी सपोर्ट करनी है। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि साथियों, हम आपस में ही एक दूसरे की टांग खींचने पर लगे हुए हैं। हम नहीं चाहते कि कोई भाई आगे बढ़ रहा है उसे आगे बढ़ाए। जिस दिन हमारी ये प्रवृत्ति बदल जाएगी, जिस दिन ये हमारी थिंकिंग बदल जाएगी, जिस दिन हमारी ये सोच बदल जाएगी, उस दिन हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे सनातन धर्म के बारे में, कि सनातन धर्म का कोई विज्ञान से नाता है या विज्ञान से कोई नाता नहीं है। सनातन धर्म में जैसे हम भगवान को मानते हैं, तो उससे हमें क्या बेनिफिट होता है या बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि ये वर्षों से बहस छिड़ी हुई है कि कुछ लोग कहते हैं भगवान है ही नहीं, भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, साइंस नहीं मानता। लेकिन मैं इस चीज को वहां पे नकार देता हूं। मैं काफी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में गया हूं जहां बीमारियों का ट्रीटमेंट होता है। तो डियर फ्रेंड्स, वहां पे एक चीज लिखी होती है, डॉक्टर की जो प्रार्थना होती है, वो डॉक्टर को आप अब मेडिकल लाइन को साइंस से जोड़ के देखते हैं या नहीं देखते, वो आपकी मर्जी है। लेकिन वो भी है तो साइंस ही। तो वहां पर लिखा क्या होता है, जो डॉक्टर की एक जो प्रतिज्ञा पत्र होता है, आपने भी देखा होगा कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं
मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं मेडिकल साइंस भी इस चीज को मानती है कि कोई ना कोई सुप्रीम पावर तो है। अगर डॉक्टर ही संपूर्ण तरीके से भगवान है तो फिर ऑपरेशन थिएटर में जब किसी मरीज को लेकर जाया जाता है तो फिर सिग्नेचर क्यों करवाए जाते हैं पेरेंट्स के कि अगर ये ऑपरेशन के दौरान इसकी डेथ हो गई तो हम हॉस्पिटल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इट मीन्स कि सब कुछ डॉक्टर के हाथ में नहीं है, सब कुछ साइंस के हाथ में नहीं है। और बहुत बार आपने देखा भी होगा कि जब डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं कि इसका हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है, अब ये भगवान भरोसे है, तो आप भगवान की दुआ प्रार्थना करें। और कई बार ये चमत्कार हुए भी हैं कि डियर फ्रेंड्स, प्रार्थनाओं से व्यक्ति ठीक हुआ है। और अगर मैं अभी ताजी बात बताता हूं आपको, एक जो बहुत ही भयंकर उसे बीमारी कहूं या उसे अधमरा कहूं, जिसे बोलते हैं कि व्यक्ति कोमा में चला गया, यानी कि लिविंग डेड बॉडी, जीती जागती लाश हो जाती है जो, यानी कि ना ही तो वो मरा हुआ और ना ही वो जी रहा है। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज जो सरकार है ये सनातन धर्म को बहुत आगे तक लेके जा रही है और जो सोया हुआ सनातन है उसे जगा रही है। तो इसमें भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे से भूमिका निभा रहे हैं। तो उन्होंने कुछ महीने पहले दिल्ली में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जिसका नाम है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। आपने सुना होगा मेरे हिसाब से। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड बताना चाहूंगा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंदिरा गांधी के क्लास फेलो थे, ताकि थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट भी हो और आपको लाइव सुनने में बोरियत भी महसूस न हो। तो राम मनोहर लोहिया इंदिरा गांधी के क्लास फेलो थे और उनके दोस्त भी थे, और वो राम मनोहर लोहिया इंदिरा गांधी से प्यार भी करने लगे थे। इंदिरा गांधी भी राम मनोहर लोहिया से प्यार करने लगी थी, यानी कि शादी तक के वादे हो चुके थे, शादी तक के वायदे हो चुके थे। लेकिन इंदिरा गांधी ने फिरोज खान के साथ शादी कर ली, वो हीरो का व्यापारी था, उसके साथ शादी कर ली। लेकिन राम मनोहर लोहिया अपने स्टैंड पर रहे। उन्होंने कसम खा ली कि इंदिरा गांधी अगर नहीं मिली तो मैं मेरे जीवन में शादी नहीं करवाऊंगा। तो वो बहुत बड़े डॉक्टर बनते हैं और उनका बहुत बड़ा दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल है, राम मनोहर लोहिया। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, क्योंकि मास्टर सुखविंदर खोखा जो बोलता है वो पूरी स्टडी के साथ बोलता है, वैसे कोई ऐसी वैसी बात मैं कभी करता नहीं। तो उस हॉस्पिटल में डियर फ्रेंड्स, वहां साइंस और हमारे धर्म का एक तालमेल बैठाया गया था प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, कि पूरी दुनिया से 40 ऐसे व्यक्ति लिए जो कोमा में थे। और कोमा का मतलब होता है लिविंग डेड बॉडी, यानी कि जिंदा जागता लाश। वो ना सुन सकते, ना बोल सकते, उन्हें ना ये पता क्या हो रहा है क्या नहीं, बस उनका सांस चल रहा है, बाकी उसके अलावा उन्हें कुछ नहीं पता। तो 40 व्यक्तियों को लिया, 40 व्यक्ति क्या मतलब 40 पेशेंट लिए गए और 40 पेशेंटों के 2 ग्रुप बनाए गए। डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये चीजें गूगल पर। तो 20 के ऊपर साइंस लगा दी और 20 के ऊपर सनातन संस्कृति को कह दिया कि हमारे जो मंत्रोच्चारण है उनसे ट्रीटमेंट करना है, और 20 को छोड़ दिया उनके भरोसे, साइंस के भरोसे।
20-20 के 2 ग्रुप बनाए। परमिशन उनके घर वालों से ले ली गई थी, क्योंकि जो कोमा में चला जाता है तो परमिशन मिल ही जाती, क्योंकि कोमा का मतलब यही है कि डेड है। पता नहीं ये कभी बोलेगा या नहीं बोलेगा, कभी ये कोमा से बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो 20-20 के 2 ग्रुप बनाए गए। तो एक ग्रुप बना साइंस के लिए यानी कि डॉक्टर्स के लिए, और एक ग्रुप बना मंत्र उच्चारण करने के लिए कि इन्हें मंत्र दो, यानी कि जिस तरीके से वे धार्मिक जो ट्रीटमेंट होता है वो दे। और उनको बोल दिया कि आप जितने भी दवाइयां हैं देश विदेश से चाहे कहीं से भी इंजेक्शन लेकर आए और आप अपना वो एक्सपेरिमेंट करके देखें। 41 दिन का समय था डियर फ्रेंड्स उनके पास कि 41 दिन तक ये चीजें चलेंगी, और 41 दिन के बाद देखा जाएगा कि जो हमारे धर्म में जो मंत्रोच्चारण है उनमें कोई ताकत है या मंत्रोच्चारण बेकार है, या फिर सारा काम साइंस ही करती है। तो जो 20 का जो ग्रुप था साइंस वालों का, वहां पे डॉक्टर्स लगते हैं, वो मेडिसिन लेके आओ, वो उस देश में मिलेगी, वो जर्मनी में मिलेगी, वो अमेरिका में मिलेगी, वो इंग्लैंड में मिलेगी, वो मतलब दवाइयां इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें कोमा से बाहर लेके आने में। और उधर जो दूसरा ग्रुप था वहां पर क्या होता है डियर फ्रेंड्स कि जितने भी हमारे धर्म गुरु हैं, जितने भी आचार्य हैं, आज की डेट में भी हैं डियर फ्रेंड्स, ये मत सोचो कि वो पहले होते थे, आज भी हैं, आज भी सत्पुरुष हैं। तो वो अपना उनकी ड्यूटी लगा दी कि आप अपना काम करें। तो होता क्या है कि जितने वो जो 20 जो कोमा में गए हुए मरीज थे उनके कानों में लीड लगा दी जाती है, और जहां जहां पर वो धर्म पुजारी बैठे थे वहां से घंटियों की आवाज, मंत्रों की आवाज वो डायरेक्ट उनके कानों में जा रही थी। और ये प्रक्रिया 41 दिन तक चलती है। उधर डॉक्टर्स की चलती है और इधर हमारे सनातन की चलती है। तो डियर फ्रेंड्स, आप मेरी बात का पता नहीं यकीन करोगे या नहीं यकीन करोगे, बट जब आप पढ़ोगे ये चीजें, गूगल पर जाकर सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कि जहां पर मंत्रोच्चारण से, घंटियों से, खड़ताल से जो ट्रीटमेंट हो रहा था वहां पर 20 में से 18 व्यक्तियों के ऊपर असर हुआ। यानी कि 18 बंदों ने अपने हाथ पैर हिलाए, कुछ उनमें बिल्कुल ठीक हो गए। लेकिन जिधर साइंस काम कर रही थी 41 दिन के दौरान, जहां डॉक्टर्स लगे हुए थे, 20 में से एक बंदे की हेल्थ में 1% भी इंप्रूवमेंट नहीं आया। अब मैं ये नहीं कहता कि आप मेडिकल लाइन को छोड़ दें, मेडिकल लाइन में कुछ नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मंत्रोच्चारण है उसमें ताकत है। अब आजकल डियर फ्रेंड्स भी बहुत सारे ढोंगी लोग घुस चुके हैं, यानी कि एक विश्वास और अंधविश्वास होता है, और एक गाइड और एक मिसगाइड होता है, यानी कि रास्ता दिखाना और रास्ते से भटकाना। तो आज इन चीजों में देखो विकृतियां आ चुकी हैं, दोष आ चुके हैं, मैं ये नहीं कहता, बट हमारा जो सनातन धर्म है उसमें कोई दोरा नहीं है कि वो उसमें ताकत है। जब आप भी छोटे होंगे, आपकी उम्र कितनी है मुझे नहीं पता, बट आई एम 47 ईयर्स ओल्ड, मैं 47 वर्ष की उम्र का, 47 साल का हो चुका हूं मैं।
जब मैं छोटा था तो ऐसी चीजें अनुभव करता था मैं कि कई बार क्या होता था कि जैसे कोई भारी वजन है वो नहीं उठता था तो ऐसे बोलते थे जय बजरंगबली की जय, और वो ताकत पता नहीं कहां से प्रकट हो जाती थी। आपके साथ भी ऐसा जरूर हुआ होगा। कई बार हम गाड़ी को धक्का लगाते हैं, कम व्यक्ति हैं, कोई गाड़ी है, कोई भी साधन है, जब वो धंसा हुआ है या वो बंद पड़ा वो उसको धक्के लगाते हैं तो हम हमारे इष्ट देव की जयकारा बोलते हैं और हमारे अंदर ताकत बढ़ जाती है। आपने ये चीजें 100% फील की होंगी। मुझे नहीं लगता कि आपने कभी ये चीजें फील नहीं की। तो एक बार जितने भी साथी इस लाइव को सुन रहे हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे ताकि ये संदेश ज्यादा से ज्यादा फैल जाए। अब बात आती है साथियों, अब इतना तो हम मानते हैं कि कोई ना कोई सुप्रीम पावर है, कोई ना कोई एक ऐसी ऑलमाइटी है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। ऐसे नहीं चलता, को इतना बड़ा सिस्टम वैसे नहीं चल सकता। अब मैं कुछ समय पहले एक वीडियोस देख रहा था जिसमें ज्यादातर नास्तिक लोग बैठे थे, यानी कि जो भगवान के एग्जिस्टेंस को नहीं मानते, वो भगवान को नहीं मानते, ऐसे लोग बैठे हुए थे उस सभा में कि अगर है तो वो दिखाई क्यों नहीं देता। तो साथियों ऐसे लोगों के साथ कभी झगड़ने की आवश्यकता नहीं होती। अब बिजली है, बिजली का तार है, बिजली का तार अगर आपको यह ऐसे दिखा दिया जाए कि इसमें लाइट है या लाइट नहीं, क्या कोई बता सकता है कि इसमें लाइट है या लाइट नहीं है? नोबॉडी कैन टेल, कोई नहीं बता सकता क्योंकि वो दिखाई नहीं देती। खंभों पे जो तार खींची हुई है, हमें नहीं पता इनमें लाइट है या नहीं लाइट है क्योंकि दिखाई नहीं देती। हमें हवा दिखाई नहीं देती, लेकिन है तो ये चीज फील करने की होती है, महसूस करने की होती है। जब आप करंट वाले तार को छुओगे तब पता चलेगा इसमें लाइट है या इसमें लाइट नहीं है। ऐसा ही स्पिरिचुअलिटी में होता है, ऐसा ही अध्यात्म में होता है। जब आप अध्यात्म में जाएंगे, अध्यात्म को महसूस करेंगे, तो आपको महसूस होगा कि ये ताकतें हैं, ये चीजें हैं। और मैंने तो इन चीजों को बहुत गहराई से महसूस किया है कि वाकई में कोई ना कोई ताकत है जो हमें चला रही है। और डियर फ्रेंड्स, मैं बहुत सारे लाइव ब्रॉडकास्ट में बोल चुका हूं, बता चुका हूं कि जो हमारा यूनिवर्स है, यानी कि जो हमारा ब्रह्मांड है, इसमें सब कुछ है। देयर इज एवरीथिंग अवेलेबल इन दिस यूनिवर्स। सब कुछ है इसमें, पैसा, धन, सोना, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात, एवरीथिंग इज अवेलेबल। हर कुछ, सब कुछ मिलता है यहां पर। बट फिर हम ये सोचते हैं हमारे पास क्यों नहीं है। और वो जो नास्तिक लोग बैठे थे वो भी ऐसे ही क्वेश्चन कर रहे थे कि अगर भगवान है तो ये जो मल न्यूट्रिशन है, यानी कुपोषण है, यानी कि भूख से बच्चे मर रहे हैं, तो भगवान को दिखाई नहीं दे रहा, ये क्यों मर रहे हैं? भगवान उन्हें भूखे क्यों मार रहा? भगवान उन्हें ठंड से क्यों मार रहा? भगवान उन्हें गर्मी से क्यों मार रहा? भगवान उनका ट्रीटमेंट क्यों नहीं करता? डियर फ्रेंड्स, ये ड्यूटी भगवान की नहीं है।
ये काम भगवान का नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं मंदिरों में रेप हो जाते हैं, मंदिरों में बच्चियों के साथ बलात्कार हो जाते हैं, गलत काम हो जाते हैं, दुष्कर्म हो जाते हैं, मंदिरों में मर्डर हो जाता है, भगवान कहां चला जाता है? ये काम भगवान का नहीं है। ये काम भगवान का नहीं है। आप अपनी श्रद्धा निष्ठा पूर्ण तरीके से उसमें लगाओ, फिर देखते हैं कौन रेप कर देगा, कौन आपका मर्डर कर देगा, और फिर देखना भगवान आते हैं या भगवान नहीं आते। हरनंदी के भात को कोई नहीं झुठला सकता कि हरनंदी का भात ये विश्व प्रसिद्ध भात है कि भगवान ने स्वयं हरनंदी का भाई बनकर उनका भात भरा था। बट इसका मतलब यह नहीं कि खुद श्री कृष्ण भगवान जी आए थे चलकर, नहीं, ऐसा नहीं होता। भगवान किसी न किसी व्यक्ति में प्रकट होता है और वो चलता है फिर उसकी मदद करने के लिए। हरनंदी का जब भात भरा गया था तो एक बढ़ई, बढ़ई मीन्स खाती, एक खाती के अंदर भगवान प्रकट होते हैं। उनकी आत्मा में एक जागृति आती है कि जो नरसिंह भगत है अपनी बेटी का भात भरने जा रहा है, उसकी टूटी हुई गाड़ी धसी हुई है, आप जाओ उसकी मदद करो और जो कुछ आपके पास है वहां पे लगा दो। तब वो बढ़ई नरसिंह भगत के साथ चलते हैं और हरनंदी का भात भरते हैं। लेकिन हरनंदी को उसके अंदर भगवान दिखाई देते हैं। बिकॉज डियर फ्रेंड्स, जो बंदा मुसीबत में काम आता है वो भगवान का रूप होता है, चाहे उसका रूप कैसा भी हो। लेकिन जो व्यक्ति मुसीबत में काम नहीं आता, जो व्यक्ति मुसीबत में काम नहीं आता, वो भगवान का रूप नहीं, वो एक शैतान है, वो धोखेबाज इंसान है। ऐसे लोगों से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, मैं मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस आपके साथ साझा करना चाहूंगा। अभी कुछ दिन पहले यानी कि 26 फरवरी को मैंने सोचा कि कुछ दिन गांव से बाहर निकलते हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स पर मुझे विश्वास था, बट वो रात मैंने किस तरीके से हिसार रेलवे स्टेशन के ऊपर बिताई, उस रात ने मुझे ऐसी शिक्षा दी जो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। कभी नहीं भूल सकता उस रात को मैं। लोगों ने किस किस तरीके से मेरे साथ झूठा बर्ताव किया, झूठ बोली, कभी नहीं भूल सकता। बट इसका मतलब यह नहीं है कि मेरे पास इस ब्रह्मांड ने कोई नहीं भेजा हो। मेरे पास एक मेरे भाई ने 75 रुपए डाले, 90 रुपए की रोटी थी, 15 रुपए की फिर कमी रह गई, 20 रुपए एक भाई ने और डाले। और जब मैं रोटी खाने के लिए होटल पर बैठा हुआ था तो डियर फ्रेंड्स, वहीं पर एक व्यक्ति आ जाता है जिनका नाम विकास था, सेक्टर 15 हिसार का रहने वाला, मदद करने के लिए। क्या मैं उसे जानता था? बिल्कुल नहीं। उसने डियर फ्रेंड्स, मैंने वो 90 रुपए तो खाने के दे दिए थे, उसने फिर मुझे 90 रुपए दिए
कहने लगे फिर भूख लग जाए फिर खा लेना। भाई कोई जान ना कोई पहचान। वहां से खाना खाने के बाद डियर फ्रेंड्स मैं एक पार्क में जाकर लेट जाता हूं। रात के 10 बजे हुए थे। वहां पर एक व्यक्ति आता है, गाड़ी थी उनके पास। वो मुझे रेलवे स्टेशन के ऊपर छोड़कर आते, गाड़ी में बैठाकर। ये ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि ये नहीं है कि कुछ लोगों के साथ छोड़ देने से यूनिवर्स साथ छोड़ देगा। अगर आप सही हैं, अगर आपके दिल के साफ है, 100% कोई ना कोई मददगार आपके पास पहुंचेगा। ये हमारी मान्यताएं कहती हैं। आप अपने दिल से साफ रहे, आप अपने दिल से अच्छे रहे, आप किसी के आगे झूठ मत बोले। कम से कम उस व्यक्ति के आगे तो झूठ कभी मत बोले जो व्यक्ति आपको इतनी इज्जत देता है, जो व्यक्ति आपका इतना मान सम्मान करता है। अगर आप उस व्यक्ति के आगे भी झूठ बोलते हैं तो उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगड़ना, लेकिन आप कभी आगे नहीं बढ़ोगे, ये बात लिख लेना। तो साथियों, अब आते हैं हम हमारे रीति रिवाजों पर। हमारे कैसे रीति रिवाज हैं? क्या उन रीति रिवाजों में भी कोई साइंस है या उनमें कोई साइंस नाम की कोई वस्तु नहीं है? हिंदू धर्म में 4 वेद है और उन 4 वेदों का अगर आधुनिक युग में किसी ने अध्ययन किया तो वो है स्वामी दयानंद सरस्वती। और सरस्वती नाम किसी के पीछे वैसे नहीं लगता, क्योंकि सरस्वती विद्या की देवी है। साधु राम जी आए हैं। जी मास्टर जी कैसे हो? बहुत बहुत धन्यवाद साधु राम जी, बहुत अच्छा लगा आपसे, आप अपना कीमती समय निकालकर लाइव ब्रॉडकास्ट को सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अच्छे हैं और मालिक से दुआ करते हैं कि आप भी कुशल मंगल रहे। एक बार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं। तो साथियों, हमारे जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, जिन्होंने वेदों का गहनता से अध्ययन किया, क्योंकि जो ज्ञान वेदों में है वो ज्ञान कहीं नहीं है। वेदों से ऊपर कोई साइंस नहीं है, वेदों से ऊपर कोई मेडिकल लाइन नहीं है। 4 वेदों में बहुत कुछ है। 4 वेद और 6 शास्त्र। जिस व्यक्ति ने इन चीजों का ज्ञान अर्जित कर लिया, ये सोचो कि सब कुछ उसकी उनके हाथ में है। फिर तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो हमारी परंपराएं थी, जो हमारे सैक्रामेंट्स थे, जो हमारे ऑर्डिनेशंस थे, जो हमारे संस्कार थे, किसी कहीं पे 48 लिखे, कहीं पे 52 लिखे, कहीं पे 36 लिखे, और उन्होंने पूरा का पूरा कंक्लूजन यानी उसका निष्कर्ष यानी उसका निचोड़ निकाल के रख दिया कि 16 संस्कार है। और 16 के 16 संस्कार डियर फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता चलूंगा। मुझे नाम तो याद नहीं है और नाम याद रखना कोई जरूरी भी नहीं है, क्योंकि वे संस्कृत के शब्द है, संस्कृत हमने कभी पढ़ी नहीं।
बाकी कुछ कुछ बीच में नाम याद आते रहेंगे, वो मैं बताता भी रहूंगा। अब हम 16 संस्कारों का जिक्र करेंगे, तो एक एक बार इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर दें। एक संस्कार का हर व्यक्ति को पता है, हर व्यक्ति को, बट लिख नहीं पाएंगे, लेकिन पता सभी को है। जो लास्ट का जो संस्कार है, उस संस्कार का नाम सभी जानते हैं, लेकिन बता नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उस तरीके से हमने कभी सोचा ही नहीं। देखो, अब स्टार्ट करते हैं 16 संस्कार कैसे, किस किस तरीके से वो संस्कार है। मैं सबसे पहले बताऊंगा आपको पहला और आखिरी। विक्रम जांगड़ा जी, जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद जांगड़ा साहब। पहले 2 संस्कारों का नाम बताता हूं मैं आपको, ताकि आपको पूरा कंप्लीटली समझ में आ जाए कि ये, हाँ, ये क्या सिस्टम है, क्या चीज है ये। हमारा जो जीवन है, हमारा जो जीवन है, जीवन कहां से स्टार्ट होता है? हमारा जीवन स्टार्ट होता है डियर फ्रेंड्स, मां के गर्भ से। इट मीन्स कि पहला संस्कार मां के गर्भ से ही शुरू हो जाता है। यानी कि जब कोई महिला गर्भवती होती है, when a woman gets pregnancy, जब कोई महिला गर्भवती होती है, उसे गर्भधारण संस्कार बोला जाता है। कहने का मतलब कि जिस समय अंडाणु और शुक्राणु मिल जाते हैं और वो गर्भ के अंदर स्थापित हो जाते हैं, वो हमारा पहला संस्कार होता है। और अब लास्ट बताता हूं आप, यहां से हमारी उत्पत्ति स्टार्ट हुई और 16वां संस्कार खत्म हो जाता है, अंतिम संस्कार, जिसको सभी को पता है वो कहां पे जाके खत्म होता है। कहते हैं ना कि आज अंतिम संस्कार था। यानी कि पहले से लेकर और अंतिम संस्कार तक अब बीच में 14 और बच गए। और पूरा मेडिकल साइंस के साथ आपको जोड़ता हुआ चलूंगा मैं। पहले क्या होता था, जब कोई महिला गर्भवती होती थी तो उस समय घर में जश्न मनाया जाता था, खुशी होती थी कि मां बनने वाली है, मां बनने वाली है। कोई बाप बनने वाला है, कोई दादा बनने वाला है, कोई दादी बनने वाली है, कोई बुआ बनने वाली है, कोई मामी बनने वाली, कोई मामा बनने वाला है। खुशी होती थी। तो डियर फ्रेंड्स, उसमें गीत गाए जाते थे। जो गर्भवती महिला थी उसे बहुत मान सम्मान दिया जाता था कि हमारी वंश वेल को आगे बढ़ाएगी। फिर आफ्टर 3 months, तीसरे महीने के बाद दूसरा संस्कार होता था। और आजकल आपने देखा होगा कि जब कोई महिला गर्भवती होती है तो डॉक्टर्स क्या बोलते हैं कि तीसरे महीने में क्या करवाना पड़ेगा? अल्ट्रासाउंड। अब वही चीजें अल्ट्रासाउंड में कन्वर्ट हो गई। ये मेडिकल की देन है, साइंस की देन है। पहले अल्ट्रासाउंड ये चीजें नहीं थी। तो दूसरा संस्कार जो होता था वो जब बच्चा 3 महीने का पेट में होता था तब होता था। तो उस समय क्या विशेषता होती थी कि जब बच्चा 3 महीने का होता था तो उसमें लिंग निर्धारण होता था।
3 महीने से पहले ये नहीं पता होता था कि ये लड़का है या लड़की है। जो कुछ थोड़ी सी उम्र के ज्यादा है, यानी 35 के आसपास की जिनकी उम्र है, उन्हें पता होगा कि पहले जो गर्भपात करवाते थे, अबॉर्शन करवाते थे, बच्चा गिरवाते थे, तो 3 महीने का होने के बाद पता चलता था। फिर उनका अल्ट्रासाउंड करवाते थे, फिर पता चलता था लड़का है या लड़की। उससे पहले पता नहीं चलता था। नहीं तो फिर वो महीने का 2 महीने का ही गिरवा देते। 3 महीने तक कौन वेट करेगा। आजकल तो चलो ये भ्रूण हत्या बहुत बड़ा अपराध है और होना भी चाहिए, क्योंकि हरियाणा में तो बहुत बुरा हाल हो गया था। 1000 के पीछे 814 पर ही आके बिंदी रुक गई थी। इतनी लड़कियां कम, अब धीरे धीरे 917 के आसपास पहुंच गई। तो ये भ्रूण हत्या बंद होने की का ही कारण है, नहीं तो और घट जाती। तो तीसरे महीने में लिंग निर्धारण होता था कि ये जो भ्रूण है ये लड़का बनेगा या लड़की बनेगी। तो दूसरा संस्कार होता। फिर तीसरा जो संस्कार होता था डियर फ्रेंड्स, वो होता था जब 7वां महीना चलता था। इन चीजों को आप मेडिकल से जोड़ के चलते जाओ। जो शादीशुदा हैं, जिन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाए हैं अपनी घरवालियों के, उन्हें तो सभी को पता है कि डॉक्टर तीसरे महीने के बाद फिर कहेंगे एक अल्ट्रासाउंड और होगा 7वें महीने। और 7वें महीने क्या होता है फिर? 7वें महीने में डियर फ्रेंड्स होता क्या है कि बच्चे का दिमाग का विकास होता है। यानी पेट में जो बच्चा है उसके दिमाग का विकास होगा। तो 7वें महीने में जब पहले महिलाएं होती थी तो उस समय महिलाओं को क्या कहते थे कि गीता का पाठ करें, रामायण पढ़ें, सत्संग सुने। क्यों कहते थे? क्योंकि 7वें महीने में जिस हालात में महिला रहती है उसका डायरेक्टली इफेक्ट बच्चे के ऊपर पड़ता है, क्योंकि बच्चे का दिमाग का विकास हो रहा है। और आप ये मत सोचें कि बच्चा पेट में कुछ नहीं सीखता। बच्चा पेट में बहुत कुछ सीखता है। ये चीज प्रमाणित हो चुकी है। आपने महाभारत देखी होगी। महाभारत में आपने अभिमन्यु नाम सुना होगा, जो अर्जुन के बेटे थे। और अर्जुन के बेटे जो अभिमन्यु थे, उन्होंने चक्रव्यूह को तोड़ना गर्भ में सीखा था। तो अगर अभिमन्यु ने सीखा है तो इसका मतलब हमने भी पेट में कुछ ना कुछ जरूर सीखा है। हर कोई पेट में कुछ ना कुछ जरूर सीखता है। और उस दौरान जब महिला का 7वां महीना चल रहा होता है, उस दौरान साथियों, अगर घर में खराब माहौल रहता है, अगर घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, अगर महिला परेशानी में रहती है, अगर महिला टेंशन में रहती है, डियर फ्रेंड्स, उस बच्चे के दिमाग के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। 100%, कोई रोक नहीं सकता। और अगर उस दौरान जब बच्चे का दिमाग विकसित हो रहा है, घर का अच्छा माहौल है, मां अच्छे मूड में रहती है, अच्छे विचारधारा में रहती है, अच्छे सीरियल्स देखती है, अच्छी किताबें पढ़ती है, उस चीज का इफेक्ट भी बच्चे के दिमाग पर पड़ता है। अब कई बार हम कह देते हैं ना कि ये तो गॉड गिफ्टेड बच्चा है। गॉड गिफ्टेड हम सभी हैं। और किसी दूसरे का गिफ्ट थोड़ी है हम। गॉड गिफ्टेड हम भी हैं।
बट हमने शायद वो माहौल जब हमारा दिमाग गर्भ के अंदर विकसित हो रहा था, पता नहीं हमें कैसा माहौल मिला होगा, हमारी माताएं किस मूड में होंगी, किन परिस्थितियों से जूझ रही होगी। लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाली है डियर फ्रेंड्स, जिनकी शादी नहीं हुई है, जो शादी के काबिल है, या जिनकी अभी अभी शादी हुई है, जिनके यहाँ बच्चे पैदा होने हैं। अगर आप इन चीजों के ऊपर काम करेंगे, अगर आप विश्वास करते हैं कि मास्टर सुखविंदर खोखा ऐसे वैसे नहीं फेंकता, मास्टर सुखविंदर खोखा इज ए वेल एजुकेटेड पर्सन, कि एक अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति तो है मास्टर सुखविंदर खोखा, तो आप मेरी बात पर विश्वास करना। वैसे आपने यहाँ टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत सारी वीडियोस, करोड़ों में अरबों में वीडियोस फेसबुक पर यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगी, वो वीडियोस देख लेना। फॉर एग्जाम्पल डियर फ्रेंड्स, देखो मैं सिर्फ एक लड़के का बाप हूं। कुछ साथी हो सकता है कि मेरे बेटे को जानते हो, कुछ साथी हो सकता है कि नहीं जानते हो, क्योंकि वो इतना कोई वायरल लड़का नहीं है, और मैं चाहता भी नहीं कि वो वायरल हो अभी, क्योंकि उसका समय अभी बहुत, अभी तो मैं ही काफी हूं। मैं चाहता हूं कि अभी वो अपनी स्टडी, अपना जो काम कर रहा है वो करे। लेकिन मैं ये चीजें ऑलरेडी जानता था, क्योंकि मैंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ रखा था कि अब ये 7वां महीना चल रहा है, तो आपने किस प्रकार का एटीट्यूड रखना है, कैसा घर में माहौल रखना है, कैसा आपने अपनी घरवाली के साथ बर्ताव करना है, और घरवाली को किस माहौल में किस तरीके से रखना है। ये चीजें मैं सत्यार्थ प्रकाश में ऑलरेडी पढ़ चुका था। और सत्यार्थ प्रकाश में तो डियर फ्रेंड्स बहुत कुछ, इतनी नॉलेज दे रखी है सत्यार्थ प्रकाश में, अगर आप पढ़ेंगे कभी, मैंने तो कई बार पढ़ा है, और आज नहीं पढ़ा, नियर अबाउट मैंने आज से 25 साल पहले पढ़ा। अब तो मुझे बहुत कम याद है, क्योंकि बहुत सारी टेंशन्स में मेरा समय गया है। बहुत 25 साल का बहुत एक लंबा अरसा हो जाता है। लेकिन ये कुछ चीजें जो महत्वपूर्ण होती है वो याद रहती है, तो उसका रिजल्ट आपने किसी ने अगर देखा हो तो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि जब वो बच्चा पैदा हुआ, मेरे पास कोई पैसा नहीं था, मेरे पास आज भी पैसा नहीं है, क्योंकि पैसे को मैंने कभी मैनिफेस्ट नहीं किया कि मेरे पास पैसा हो। मैंने जिंदगी में बहुत सारा पैसा कमाया डियर फ्रेंड्स, बट मैंने वो सारा का सारा पैसा एक मानवता की भलाई में लगाया। मतलब गरीब बच्चों को किताबें दे देना, ड्रेस दिला देना, घूमना फिरना, बस मेरी जिंदगी ऐसे ही चलती रही, ऐसे ही बीत गई। और अभी बीती नहीं है, अभी बहुत कुछ और करना है। सोच बहुत बड़ी है। तो when the baby was born, जब वो बच्चा पैदा हुआ तो साथियों कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं। अब ये जो कार्यक्रम होते हैं जलवा पूजन, जलवा पूजन करवाना है, यकीन नहीं मानोगे मेरे, अब तो ये मकान हमने वो थोड़ा ऊंचा उठा दिया। पहले इसी जगह मेरी बैठक थी, जो पुरानी बैठक थी, उसके आगे एक नलका था। मैंने उस नलके से ही पानी भरवा दिया। मैंने कहा अपना कोई जुगाड़ नहीं, वी हैव नो मनी, हाउ कैन वी सेलिब्रेट, भी हम कैसे मना सकते हैं जब पैसा ही नहीं है। तो नलके से पानी भरवा दिया, बैठक के आगे ही नलका था, क्या हो गया बस।
नेक्स्ट डे डियर फ्रेंड्स, मेरे एक दोस्त हैं जो सरकारी स्कूल में ओनली चौकीदार लगे हुए हैं। उनका कॉल आता है, कहते हैं यार घर पे बेटा हो गया और आप पार्टी करो। यार मेरे पास कुछ है तो नहीं। उन्हें कहा हम आ रहे हैं। तो वो मेरे जो एक बहुत ही परम मित्र है मास्टर सुदेश पाल जी, हमारी बचपन की दोस्ती है। उनके पास कॉल करते हैं और दोनों वो हमारे घर आ जाते हैं। और उसके बाद डियर फ्रेंड्स, मैं उस समय फेसबुक इतना एक्टिव नहीं था, बट मैं फेसबुक चलाता था। ये बात है 2012 की। तो मैंने पोस्ट डाल दी। 3G मोबाइल था, इतने फ्रेंड वगैरह भी नहीं थे, इतना कोई वो था नहीं। जिनके मेरे पास नंबर थे उनके पास सूचना कर देता हूं मैं प्रोग्राम है। पास में कुछ भी नहीं और इनवाइट कर दिए। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि वो जो प्रोग्राम हुआ, मैं कभी उसकी कैसेट दिखाऊंगा, क्योंकि उसके वो उस समय वो बनाते थे डीवीडी, सीडी के बाद डीवीडी आई थी, डीवीडी थी। कभी दिखाऊंगा मैं आपको कि किस तरीके से वो प्रोग्राम हुआ। और ऐसे ऐसे दोस्त आए जिन्हें मैं या तो कभी मिला ही नहीं था, या मिला होऊंगा तो 1 या 2 बार मिला होऊंगा, जो मुझे याद ही नहीं थे। और वो प्रोग्राम 72 घंटे चला। पूरे गांव के अंदर चर्चा हुई, यार ऐसा कैसे हो सकता है, हाउ कैन इट बी पॉसिबल, ये कैसे हो गया। और जितने भी रिश्तेदारियों में लड़की थी, उनकी भी, जैसे मामा हो गया, मामों की लड़की, बुआ है, बुआ की लड़की भी, उनके जो हस्बैंड्स थे सारे इनवाइट, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ये एक जो कर्म होता है डियर फ्रेंड्स, वो दैट्स वाज द रिजल्ट ऑफ माय डीड्स। ये मेरे कर्मों का फल था। यानी कि जैसा हम कर्म करते हैं वैसा फल हमें मिलता है। और यही हमारी सनातन पद्धति कहती है। आप जैसा करोगे आपके साथ वैसा ही होगा। अगर आप किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं तो यकीन मानिए उसका बुरा नहीं होगा। आपको बुरा सोचने में मजा आ रहा है, डेफिनेटली द सेम थिंग हैपन विद यू। 100% वही चीज आपके साथ घटेगी, आपके साथ बुरा होगा। अगर आप किसी की खुशी में खुश नहीं है, ऊपर से तो खुश हो जाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक जेलसी होती है, एक जलन होती है कि ये व्यक्ति खुश कैसे है, इसके घर में ये खुशी कैसे आ गई, इसके पास गाड़ी कहां से आ गई, इसने इतना बड़ा मकान कैसे बना लिया, इसका क्या काम है, ये 2 नंबर का काम तो नहीं करता। यानी कि अगर हम किसी दूसरे के बारे में बैड फीलिंग्स रखते हैं, ऊपर से हम कहते हैं हाँ बहुत बढ़िया, भी बहुत बढ़िया, लेकिन अंदर अगर हमारे बैड फीलिंग है, बुरी भावना है, तो डियर फ्रेंड्स, ऊपर आप क्या बोल रहे हैं, वो ट्रांसलेटर नहीं बैठे वहां पे कि आप क्या बोल रहे हैं। सिर्फ आपकी भावना समझी जाती है,
कि ये इस भाव में खुश है, इसे यही चीज दे दो। यानी कि इसीलिए इस देश में ज्यादातर लोग गरीब हैं। क्यों गरीब हैं? क्योंकि अमीर व्यक्तियों से नफरत करते हैं। गरीब व्यक्ति हमेशा अमीर व्यक्ति से नफरत करता मिलेगा। उनकी सोच ही ऐसी बना दी जाती है, वो ऐसे इन्वायरमेंट में उनका ब्रिंगिंग अप होता है, यानी पालन पोषण ऐसे माहौल में होता है कि उनके पूर्ण तरीके से वो नेगेटिव कर दिए जाते हैं। क्या क्या सुनने को मिलता है हमें? पैसे वाले खराब लोग होते हैं, पैसा आते ही औलाद बिगड़ जाती है। ये चीजें जब हम छोटे थे, हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। पैसा बहुत खराब चीज है, पैसा हाथ का मैल है। अगर पैसा हाथ का मैल हो डियर फ्रेंड्स, काम करने की जरूरत क्या है? तो हाथ ऐसे मसला, मैल उतारा और सामान लिया है। पता नहीं हमारे दिमाग की कैसे नर्सरिंग कर दी गई है, कैसे इसको पाल दिया गया है, कैसे इसको भर दिया गया है नेगेटिविटी से। और इसको बदलना आसान भी है और इतना आसान भी नहीं है। अगर हम प्रैक्टिस करें तो वी कैन चेंज, हम बदल सकते हैं। आपको, आपके पास जो चीजें हैं, यकीन मानिए वही चीजें हैं आपके पास जिन चीजों को आप डिजर्व करते हैं, जिस चीज के आप लायक हैं, या जो चीज आपने मालिक से चाहिए, शिद्दत से चाहिए, वो चीज आपको मालिक जरूर देता है। बिकॉज द यूनिवर्स हैज abundance ऑफ एवरीथिंग। इस ब्रह्मांड के पास abundance है। abundance का मतलब प्रचुर मात्रा में है। जो चीज आप चाहते हैं, आप उसे शिद्दत से चाहें, सच्चे मन से चाहें, वो चीज आपको 100% मिलेगी। अब आपने कई बार देखा होगा कि सपोज करें किसी को बच्चा नहीं हो रहा, यानी कि इफ देयर इज एनी बैरन लेडी, अगर कोई बांझ औरत है, वो कई बार क्या होता है, तो वे हमारी कुल की देवी ये है, उस कुल की देवी के यहाँ चले जाते हैं, कुल देवता ये है, उसकी पूजा पाठ कर लेते हैं और उन्हें बच्चा हो जाता है। और बहुत सारे लोग ये कहेंगे नहीं यार, ये तो अंधविश्वास। लेकिन दूसरों के लिए वो अंधविश्वास है। अगर उसने शिद्दत से चाहा है, उसने पूर्ण तरीके से बिलीव कर लिया, विश्वास कर लिया कि मैं पूरी श्रद्धा से आपके सामने आया हूं और मुझे संतान की प्राप्ति हो, तो संतान दे देते हैं, मिल जाती संतान। रीता देवी जी, राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम कई बार यूनिवर्स से मांगने में भी मिस्टेक्स करते हैं। कि एक बांझ औरत को क्या चाहिए? संतान। कि भाई बांझ हूं, मुझे संतान चाहिए। काश वो संतान न मांगकर अब संतान मांग ली। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि वो संतान अच्छी है या बुरी है। संतान मांगी, संतान दे दी। ईश्वर को, यानी कि ईश्वर को आप किसी भी रूप में पूज सकते हैं। किसी माता के रूप में पूज सकते हैं, देवी देवता के रूप में पूज सकते हैं, किसी भी तरीके से आपकी श्रद्धा हो सकती है। अगर आप मांगते हैं तो आपने क्या मांगना चाहिए? हमें यही नहीं पता कि हमें मांगना क्या चाहिए।
हम वो चीज मांग लेते हैं, हो सकता है वो चीज हमारे लिए गलत साबित हो जाए। संतान भी हमारे लिए बेकार साबित हो सकती है, संतान भी हमारे लिए दुखों का कारण हो सकती है। हमें यूनिवर्स मीन्स कि उसमें सब कुछ आ जाता है। यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में, आप जिस भी देवी देवता में, जिस भी भगवान में, जिस भी माता में, जिस भी साधु संत में आप आस्था रखते हैं, बस उसी को मांग ले। उन्हीं के शरणागत हो जाए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझ पर कृपया बनाए रखें। फिर देखना रिजल्ट डिफरेंट होंगे, रिजल्ट अलग होंगे। आप जहां भी आपकी श्रद्धा है कि मुझे आप अपने शरणागत लीजिए, आप मुझे चलाएं, मैं आपकी शरण में हूं। फिर देखना, फिर वो उसने देखना है कि इसे संतान दे या क्या चीज दे इसे। वो फिर यूनिवर्स की टेंशन बन जाती है, उस इष्ट की टेंशन बढ़ जाती है कि ये तो आपकी शरण में आ गया। अब सपोज करें हम किसी के घर चले गए, हम ये थोड़ा ही कहेंगे भी मैं तो पनीर की सब्जी खाता हूं, मैं तो नॉन वेज खाता हूं, मैं वेज खाता हूं, मैं कड़ी दाल खाऊंगा। वो जैसा भी देंगे वो हमें सब स्वीकार्य है। हम आपके घर आए हुए हैं, हम आपकी शरण में हैं, आप जैसा भी बनाते हैं। मैं तो डियर फ्रेंड्स लाखों घरों में गया हूं आज तक। मैं मुझसे पूछ भी लेते हैं भी आप सब्जी कौन सी खाते हैं, क्या खाओगे, क्या पियोगे। मैंने कभी डिमांड नहीं रखी, आई नेवर डिमांड, नहीं मैं कभी करूंगा। भी जो भी आपके घर पे बनता है, मैं फॉर्मेलिटी में भी विश्वास नहीं करता और करना भी नहीं चाहिए। हम जो साधारण इंसान है वो क्या करते हैं, कोई गेस्ट आया वो फॉर्मेलिटी करते हैं। कैसे फॉर्मेलिटी करेंगे, गेस्ट आया ठंडा लेके आओ, ठंडे के साथ चिप्स वगैरह वो लेके आओ, डिस्पोजल लेके आओ। क्यों? यू आर डूइंग, क्या कर रहे हैं आप? फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे हैं। क्या आप हर दिन ठंडा पीते हैं? क्या हर दिन बिस्कुट खाते हैं? जो आपका डेली रूटीन है अपने गेस्ट को भी वही दें। अगर गेस्ट उससे नाराज होता है, होने दो, सीधा स्पष्ट, जैसा भी है हमारे ये है बस। अब सपोज करें कोई गरीब घर है, उसमें 4 मेहमान आ जाते हैं, उनको खुद के खाने के लाले पड़े हुए हैं और हम फॉर्मेलिटी के चक्कर में 2000 रुपए का खर्चा कर देते हैं। जो हो सकता है कि 2000 रुपए में हमारा पूरा महीना निकलता हो। तो ऐसे गेस्टों का हमने क्या करना भाई? किन किन की फॉर्मेलिटी पूरी करोगे आप? अगर आपके पास सूखी रोटी है तो सूखी रोटी खिलाएं, और रियल में जो मेहमान होता है अगर उसके अंदर खुद की कोई भावना है, फीलिंग है, तो फील नहीं करेगा। नहीं, आप चाहे कुछ भी खिला दो पिला दो, फिर भी ये कह देगा यार कुछ नहीं था वहां। तो अब डियर फ्रेंड्स थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि 7वें महीने में विशेष तौर पर जब महिला गर्भवती होती है
ये बहुत ही फायदेमंद टॉपिक है डियर फ्रेंड्स, उन साथियों के लिए, उन माता बहनों के लिए जो अभी जिन्होंने इस स्टेज से गुजरना है कि 7वें महीने में बच्चे का दिमाग विकसित होता है। तो उन दिनों में घर पे शांति रखें। घर पे जैसा आप माहौल रखेंगे, ये सोच लेना कि बच्चे के ऊपर उस चीज का इफेक्ट जा रहा है। वो सब कुछ सुन रहा है, वो सब कुछ महसूस कर रहा है, क्योंकि उसके दिमाग का विकास होगा तो वो जुड़ा हुआ किससे है? वो उसकी मां से जुड़ा हुआ है पूर्ण तरीके से। वो मुंह से कुछ नहीं खाता। जो नाभि के अंदर एक नाड़ होता है, उसी के द्वारा वो उसका खान पान सब कुछ उसी के द्वारा चलता है। एक और मैं बीच में काम की बात बताऊंगा आपको, बहुत ही लाभदायक बात हो सकती है। शायद पता नहीं आपने कभी सुनी होगी या नहीं सुनी होगी। जहां तक मेरा मानना है आपने कहीं नहीं सुनी होगी। पूरी साइंटिफिक तरीके से प्रूव है, क्योंकि डियर फ्रेंड्स मैं लाखों नर्सिस को ट्रेनिंग दे चुका हूं। मैं ऐसे नहीं बैठा यहां पे कि आप मुझे सीधा सीधा फेसबुक या समझ रहे हो कि मैंने लाइफ में कुछ नहीं किया हो। मैंने इतनी उम्र में इतना कुछ कर दिया है कि इतना 100 साल की उम्र वाले भी नहीं कर पाते। लाखों नर्सिस को ट्रेनिंग दी है। ये अपने आप में कहने में जोर नहीं लगता, करने में जोर लगता है। और बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। जो बच्चा गर्भ में होता है, उसके पास जो खाने पीने की जो वस्तुएं जाती हैं, यानी उसे जो एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी, उस एनर्जी का टेस्ट बताता हूं आपको। कौन सा टेस्ट होता है? उस मतलब जो भी पदार्थ उस बच्चे के अंदर जा रहा है, जो उसके शरीर को बढ़ा रहा है। क्योंकि ये तो है नहीं कि जिस दिन वो गर्भवती हुई उसी दिन 2.5 किलो का या 3 किलो का बच्चा उसके पेट में चला गया। ऐसा तो है नहीं। पहले छोटी सी गांठ बनेगी, बढ़ती बढ़ती जाएगी। 3 महीने के बाद उसका लिंग निर्धारण होता है, फिर उसके अंग बढ़ने स्टार्ट होते हैं। 7वें महीने में उसका दिमाग विकसित होने लगता है। 9वें महीने में वो बाहर आ जाता है। तो इसका मतलब उसके अंदर कुछ न कुछ उस नाड़ के माध्यम से जा रहा है। उसका टेस्ट डियर फ्रेंड सी साल्ट होता है। मैंने एक लाइव में पहले भी बताया था, आज पुनः बता रहा हूं, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई साथी हो सकता है, नया तो कोई ना कोई जुड़ता है। उसका जो टेस्ट होता है वो सी साल्ट होता है। सी साल्ट, सी का मतलब समुद्र और साल्ट का मतलब नमक। सी साल्ट, ये टेस्ट होता है। और बहुत ही एक वैसे डियर फ्रेंड्स, मैं क्योंकि जब बताने लगा तो मैं कंप्लीट बताऊंगा ही। जो सिमन्स जो होता है, सिमन मीन्स पानी, जिस पानी की बूंद से व्यक्ति का निर्माण होता है। एक बच्चे का, व्यक्ति का मतलब यहाँ आदमी से नहीं है, औरत से नहीं है, दोनों का ही जो निर्माण होता है जिस पानी से, जिस पानी की बूंद से, उसका टेस्ट भी सी साल्ट होता है। जो महिला का, जो जिसके अंदर अंडाणु होते हैं, उसका टेस्ट भी सी साल्ट होता है।
और जो बच्चा पेट में पलता है, जो टेस्ट, जिस टेस्ट को वो महसूस करता है, वो भी सी साल्ट होता है। अब इस चीज को प्रूव करके दिखाता हूं मैं, ताकि थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए। हम खाना बनाते हैं घर पे, खाना बनाते हैं, सब्जी बनाई हमने, सब्जी में आप हल्दी डालो, धनिया डालो, पालक डालो, सौंठ डालो, ये प्याज डालो, गार्लिक डालो, यानी कि जितने मसाले डाल लो, जितना मर्जी चाहे आप रिफाइंड डालो, गाय का घी से तड़का लगाओ, भैंस के घी से लगाओ, वो भी आप अपनी मर्जी से कुछ करो। आप उसे मिट्टी के बर्तन में बनाएं, एल्यूमिनियम के बर्तन में बनाएं, कहीं पर भी पकाएं। फिर आप आटा लेकर आए, आप ऐसा अनाज लेकर आए जिसमें फर्टिलाइजर यूज न हुआ हो, जिसमें यानी कि खाद का प्रयोग न हुआ हो, जिसमें एंटीसाइड इंसेक्टिसाइड न छिड़का गया हो, यानी जिसमें कि स्प्रे न किया गया हो। बहुत बढ़िया अन्न होता है, वो बहुत महंगा मिलता है, जिसे जैविक खेती बोलते हैं आजकल, वो ले आओ। जिस हिसाब से आपने आटा पीसना है, मोटा पीसना है, पतला पीसना है, वो पीसे, रोटी बना लें। आप उस पे मक्खन रखना चाहते हैं, प्योर मक्खन रखना चाहते हैं, या जो बाजार में मक्खन मिलता है वो रखना चाहते हैं, वो रख ले, जो आपका मन पसंद है। आप सलाद बना लें, जिस चीज का आप पसंद करते हैं। आप खीरा काटें, टमाटर काटें, उनपे नींबू निचोड़े, पपीता ले आए, कुछ ले आए, सब कुछ आपने कंप्लीट कर लिया। कोई फल फ्रूट रखने वो भी रख ले, पूरी मेज सजा लो आप, और आप खाने के लिए बैठ जाओ। एक चीज की कमी छोड़ दो, नमक की। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपको उस खाने में मजा नहीं आएगा। इट मीन्स कि हमारी जो बॉडी है, इसे क्या चाहिए? सी साल्ट टेस्ट, क्योंकि इसी से बनी है ये। और जब तक सी साल्ट टेस्ट इस बॉडी में नहीं जाएगा, आप चाहे कुछ खा लो, आपको अच्छा नहीं लगने वाला, बिल्कुल अच्छा नहीं लग सकता। कितनी बढ़िया सब्जी बनाओ, नमक मत डालो, सब्जी बेकार। रोटी बनाओ, नमक मत डालो, रोटी बेकार। इसका मतलब क्या है? हमें क्या चाहिए? सी साल्ट टेस्ट। लेकिन जो आजकल जो हम नमक खाते हैं, पैकेट वाला, क्योंकि ये जो आजकल का जो नमक है, ये हमारे लिए अंग्रेज लेकर आए थे, ताकि यहां के लोग बीमार पड़े। क्योंकि जब तक हम प्योर सी साल्ट खा रहे थे, हम समझ थे, लेकिन इन्होंने उस प्योरिटी को खत्म करके ये सफेद नमक लेके आ गए। अब ये नमक फैक्ट्रियों में जाता है, इसका जितना भी जो कुछ नमक में होता है, वो सारा का सारा सिस्टम निकल जाता है, बस सिर्फ टेस्ट बच जाता है नमकीन। लेकिन नमक के अंदर होता क्या क्या है, वो सारी चीजें निकल जाती हैं। यही कारण है कि बीमारियां आजकल बहुत ज्यादा है। अगर आप आज भी प्योर सी साल्ट यूज करते हैं, दुकानों पर, परचून की दुकानों पर नहीं मिलेगा, क्योंकि बिक्री नहीं है, पैकेट वाला मिलेगा वहां। वो पंसारी के यहां मिल सकता है, या हम फिर जो पत्थर टाइप में आता है, जो सेंधा नमक बोलते हैं, जिसे काला नमक बोलते हैं, वो इस्तेमाल करें, प्योर।
बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर से वैसे ही निकल जाएगी और खाना भी बहुत टेस्टी लगेगा। अब आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स। आपको ये बीच में थोड़ी सी याद आ गई थी बात कि हम नमक के बगैर क्यों नहीं खा सकते, बिकॉज हम सी साल्ट टेस्ट के बने हुए हैं। वो पानी जिससे बने वो सी साल्ट टेस्ट ही था। जो पेट में हम रहे 9 महीने, वहां पर भी हमने सी साल्ट टेस्ट लिया, क्योंकि हमारी जो बॉडी है डियर फ्रेंड्स, जो हमारी बॉडी है, ये बॉडी पूरा यूनिवर्स है। यानी कि जितनी भी चीजें बाहर है, पहाड़ हैं, नदियां हैं, नाले हैं, हीरे मोती जवाहरात, सूर्य, चंद्रमा, तारे, जितनी भी चीजें यूनिवर्स में है, वो सारी की सारी चीजें हमारी बॉडी के अंदर अवेलेबल हैं। जितनी धातुएं हैं वो धातुएं भी हमारे शरीर में हैं। तो फिर साथियों बच्चे का जन्म हो जाता है। जन्म हो जाता है तो वहां पर फिर जन्म पर के उपरांत फिर क्या होता है भाई, जश्न मनाया जाता है, खुशियां मनाई जाती हैं। 6 दिन बाद छठी गाई जाती है और कहते हैं कि छठे दिन वे माता आती है और बच्चे का भविष्य लिखती है। इसमें आप कितनी सच्चाई मानते हैं? इसमें आप कितनी सच्चाई मानते हैं कि छठी जिस दिन गाई जाती है उस दिन वे माता आती है और बच्चे का भविष्य लिख के चली जाती है, या फिर बच्चे का पेट में ही भविष्य लिख दिया जाता है, या फिर 6 दिन के बाद लिखा जाता है? अब ये चीजें, ये जो परंपराओं में आई हैं, कुछ ना कुछ तो इनका साइंस से भी रिलेशन होगा। कोई ना कोई तो बात है कि छठे दिन गीत गाओ, छठे दिन खुशी मनाओ, बे माता आती है। आपने मुहावरे भी सुने होंगे कि छठी का दूध याद दिला दूंगा। तो छठी के दूध में ऐसा क्या है? ये एग्जैक्ट सही है, बिकॉज जब बच्चा बाहर आता है गर्भ से, तो सबसे पहले आपने बच्चे की क्रिया देखी होगी कि बच्चा बाहर आते ही हंसता नहीं है। क्योंकि बच्चे का जब जन्म होता है उससे पहले बच्चे को मरना पड़ता है। ये बहुत ही गहनता की बातें हैं डियर फ्रेंड्स, वैसे समझ में नहीं आएगी, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा इन पे समझने के लिए। जब बच्चा गर्भ से बाहर निकाला जाता है तो बच्चे की डेथ हो जाती है। डेथ क्यों हो जाती है? क्योंकि जो बच्चा गर्भ में है बिल्कुल आराम से है, वो रिलैक्स है, कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं। और ये जो कहते हैं ना आगे पेट में बहुत दुखी था मैं, किसके याद है पेट में दुखी? कौन दुखी था पेट में? पेट में बिल्कुल आराम से रहा करके। पेट का जो इन्वायरमेंट था, जो गर्भ का, वो बिल्कुल सूट कर रहा था वो माहौल। बड़ी आपने जी करा उस समय लात मार दी माँ के, कभी उस साइड लात मार दी, कभी उस साइड लात मारी। ना कोई धमकाने वाला था, ना कोई टेंशन थी, ना कोई काम करना था, ना खाना बनाना था, ना किसी पे कुछ मांगना था। ऑटोमेटिक उस नाल के द्वारा जो नाभि के अंदर लगा हुआ था उसके द्वारा सारी चीजें उसके पास पहुंच रही थी, उसे दिक्कत कहां थी। लेकिन जब वो बाहर निकाला जाता है तो नाड़ काट दिया जाता है। अब डियर फ्रेंड्स, जहां से उसकी जिंदगी चल रही थी, नाभि से चल रही थी उसकी जिंदगी, और वो काट दी, तो अब वो रोएगा या फिर वो हंसेगा? और फिर उसे एकदम जो गर्भ का जो उसकी दुनिया थी उसे बाहर लेके आते हैं, एकदम से उसे पता तो लड़खड़ा जाता है, वो गर्भ कहां लेके आ गए आप। और फिर डॉक्टर उसे उल्टा लटकाते हैं। उल्टा क्यों लटकाते हैं? इसके पीछे भी कारण है, उल्टा ही क्यों लटकाते हैं फिर?
क्योंकि गर्भ में वो उल्टा लटका हुआ था। अब उसे उल्टा लटका के ताकि वो महसूस दिलाए जाए कि उल्टा लटक रहा तू और वहीं पे है जहां तू था, और फिर उसके पिछवाड़े पे थप्पड़ लगाए जाते हैं। फिर वो टै 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 करने लगता, फिर खुश होते हैं। ये रेयर केसेस में होता कि हजारों में कोई एक दो बच्चा ऐसा होता है जो गर्भ में उल्टा नहीं लटकता, वो सीधा लटकता है, नहीं तो सारे के सारे उल्टे लटकते हैं। तो जन्म हुआ और उसके फिर 6 दिन में फिर वो एडजस्ट हो जाता है बाहर के वातावरण में। और फिर डियर फ्रेंड्स, उसमें सारा का सारा टोटली साइंस है कि कितने दिन के बाद इसे सूरज के दर्शन करवाने हैं। ऐसा थोड़ा ही है कि बच्चा पैदा हुआ और सीधा ये बाहर लेके आ गए और सूरज के सामने रख दिया हो, भी ये सूरज है, चंदा मामा है। कभी कोई देखा आपने दिखाते हुए ऐसा? क्योंकि उस समय वो उस अवस्था में नहीं है कि सूर्य के प्रकाश को झेल पाए। भी बच्चा पैदा हुआ और होते ही हम उसे गली में लेके जाए, दिखाएं ये सूरज है, या कोई ये कहता हो ले भाई धूप निकल गई और बच्चे ने बाहर धूप में लेके जाओ, इसकी हड्डी मजबूत हो जाएगी, कोई कहता है? बिकॉज ही इज अनेबल टू बियर द सनलाइट एट दैट स्टेज। उस स्टेज पे, उस अवस्था में वो सनलाइट सहन नहीं कर सकता, उसके लिए प्रॉपर टाइम होता है। और फिर आपने ये भी सुना होगा कि अगर कोई मतलब जिस महिला को डिलीवरी हुई है उसे अंदर रखा जाता है, कोई बाहर से आता है तो उसके सीधा उसके पास नहीं जाने देते, नहीं बाहर। और बच्चे को भी कई दिन बाहर नहीं निकालते, फिर वो धीरे धीरे एडजस्ट होता है। महीना समय महीने का हुआ फिर उसे बाहर निकालते हैं, सूरज दिखाते हैं, सूरज के दर्शन करवाते हैं, शहद चटाया जाता है। और डियर फ्रेंड्स, जब बच्चा पैदा होता है तो पहले तो उसे आटे के साथ स्नान करवाते थे। आजकल तो सीधी सा वो बच्चे की साबुन आ रही है, वो साबुन लगा देंगे, साबुन गलन हुआ दिया, जो कि अनसाइंटिफिक है। हमारे मतलब कल्चर में ये चीजें नहीं थी। पर साइंस के पीछे लगे हुए हैं हम लोग। उसके बाद डियर फ्रेंड्स फिर क्या होता है कि वो थोड़ा सा जब बड़ा हो जाता है तो फिर उसका बाल मुंडन करवाए जाते हैं, लगभग जब वो 1 साल का हो जाता है। 1 साल से पहले तो करवाते नहीं। और बाल मुंडन को आजकल अंधविश्वास बोलते हैं कि बालों का बहुत बड़ा बिजनेस है, ये है वो है। बाल मुंडन एक धार्मिक पैलेस पे क्यों करवाए जाते हैं? क्योंकि जो हमारी जो परंपराएं थी वो सारी की सारी चीजें स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ दी जाती थी, अध्यात्म से जोड़ी जाती थी। क्योंकि अध्यात्म एक ऐसी ताकत है जो हर दुख को सहन करने की ताकत देता है। जो इंसान स्पिरिचुअल होगा, जो व्यक्ति आध्यात्मिक होगा, वो बड़े से बड़े लॉस को भी सहन कर जाता है, क्योंकि वो उसकी आस्था है मालिक पे। वो कहेगा मालिक की देन थी भी। मालिक अगर सपोज करे कि कोई बच्चा एक्सपायर हो जाता है, कोई बच्चा गर्भ में भी एक्सपायर हो जाता, कोई जन्म लेते ही एक्सपायर हो जाता, कोई 2 साल का, कोई 5 का, कोई 10 का, वो एक्सपायर हो जाते, तो वो बियर कर जाते हैं उस इतनी बड़ी ट्रेजेडी को। कौन सहन कर जाता है? जो व्यक्ति स्पिरिचुअल होगा, जो आध्यात्मिक होगा, उसकी आस्था होती कि मालिक की देन है, मालिक ने जैसे रखने हैं, मालिक का था, मालिक ले गया, तो वो सेटिस्फेक्शन कर लेते हैं। इसीलिए जो हमारे एंसेस्टर्स थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो हर चीज को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ते थे। तो 1 साल का होने के बाद बच्चे का बाल मुंडन होता था। ये संस्कारों में आता, बाल मुंडन भी एक संस्कार है। वो बाल मुंडन क्यों होता था?
अब कहने को तो मतलब भी उसके बाल तो घर पे भी काटे जा सकते हैं, इतनी दूर का किसी की सरदा कहीं पे है, पता नहीं कितनी दूर हो, वो बाल तो गांव की नाई की दुकान में भी कटवाए जा सकते हैं। लेकिन इन चीजों को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ना बहुत आवश्यक होता है। तो बाल कटवाए, वो 1 साल का समय क्यों लिया? ताकि जो उसका जो सिर है, सिर के ऊपर जो ये जो कवच है, मतलब जो खाल है, ये थोड़ी सी मजबूत हो जाए, और वो जो बाल है, जो गर्भ वाले बाल है, वो वहां पे उतार दिए जाते हैं, फिर वो नए सिरे से नए बाल उगते हैं। फिर साथियों क्या होता इसमें, फिर आता है जो कर्ण भेदन, एक संस्कार आता है कर्ण भेदन। आजकल तो सिर्फ ये लड़कियों में रह गया, और बहुत सारी शायद मॉडर्न लड़कियां आजकल वो बंद भी करवाने लगी, बेदर्द होगा, छोड़ो क्या रखा है। लेकिन पहले पुरुषों में भी था कर्ण भेदन, यानी कि कान को छिदवाना और कानों में कुछ पहनना। इसका सीधा सीधा मतलब साइंस से, यानी कि जैसे यहां कर्ण भेदन हुआ, यहां पे कुछ पहना, तो ये कानों का ऐसे खिंचाव रहता था, और कानों का खिंचाव रहने से साथियों बुद्धि तेज होती है। या आपने भी देखा होगा कि जब अगर कोई पढ़ा लिखा साथी सुन रहा है, तो किसी बच्चे को कोई चीज याद नहीं होती, तो अध्यापक कहते हैं मुर्गा बन जा, और मुर्गा बनने का मतलब यही होता कि उसने कान पकड़ने होते हैं। वे वो कान खींचेंगे, और कान खींचेंगे, 15-20 मिनट बाद अध्यापक कहेंगे अब याद कर, तो उसके याद हो जाते हैं, क्योंकि इसका सीधा सीधा कनेक्शन हमारे माइंड से है। यानी कि हर चीज साइंटिफिक तरीके से है, लेकिन हम छोड़ते गए। हम पाश्चात्य सभ्यता के चक्कर में उन चीजों को भूलते गए। हमने ये सोच लिया ये कर्ण भेदन तो ये तो औरतों का काम है, भी उन्हें श्रृंगार करना है। ये मात्र श्रृंगार नहीं होता। जो महिलाओं के श्रृंगार की अगर मैं बात करूं, तो वो मात्र श्रृंगार नहीं है, टोटल उसके पीछे साइंस है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि शादियों में लड़कियों को जो पांव की उंगली होती है, उनमें भी बच्चियां पहनाई जाती, बच्चियां बोलते हैं उन्हें। 2 उंगलियों में तो होती ही होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहां का जो एक्यूप्रेशर है डियर फ्रेंड्स, एक्यूप्रेशर ये सीधा गर्भ को कंट्रोल करता है, यानी कि गर्भपात नहीं होने देता। जो महिलाएं ये पैरों में बच्चियां पहनती हैं, उनका एक्यूप्रेशर सीधा गर्भ को कंट्रोल करेगा और गर्भपात नहीं होगा। आज कितने गर्भपात हो रहे हैं, कितने सुनते हैं, अभी 3रे महीने में गड़बड़ होगी, ये हो गया, वो हो गया। क्यों हो रहा है? बिकॉज वी हैव लॉस्ट आवर ऑर्डिनेशंस। हम हमारे संस्कार खो चुके हैं। हमने सोच लिया कि वो चीजें बेवकूफी में थी, और नतीजा हम भुगतने लग रहे हैं सारे। लेकिन अगर उन्हीं चीजों पर होते तो फिर ये गर्भपात क्यों होता? यानी कि हम डॉक्टर को मानते हैं, हमारे जो पुराना जो ज्ञान था हमने वो साइड लाइन कर दिया। हमने सोच लिया बेवकूफी का ज्ञान है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो डॉक्टर्स हैं वो उसी ज्ञान से तो हमारा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। उनके पास नया कुछ नहीं है, कोई चीज नई नहीं है, सारी की सारी चीज वहीं से उठाते हैं। और साइंस या मेडिकल साइंस को
हमारे ऋषि मुनियों के ज्ञान तक पहुंचने में हजारों वर्ष लग जाएंगे, तो भी पता नहीं पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। वो बहुत बहुत आगे तक पहुंच चुके थे, उन्होंने पूरे यूनिवर्स को हजारों साल पहले समझ लिया। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, वो बेवकूफ नहीं थे, हजारों साल ध्यान लगाए बैठे रहते थे, और ध्यान लगाने से ही ज्ञान आता है। ये बातें हम सारे के सारे मानते हैं। तो कर्ण भेदन हुआ। फिर जब उसका यानी कि शिक्षा के लिए जब उसे तैयार किया जाता था, तो पुनः फिर उसके बाल काट दिए जाते थे और यहाँ पे एंटीना छोड़ा जाता था, चोटी, जिसे आज साइंस भी मान चुकी है, क्वांटम साइंस मान चुकी है कि यहाँ RAS फैक्टर होता है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जो कि हमारी भावना को, हमारे विचारों को यूनिवर्स में फैलाता है, और हमारी भावना, हमारा विचार, हमारी सोच वहां पे जाके कनेक्ट हो जाती है, जो कि हमारे जैसा ही है, यानी कि जो हमें चाहता है वहीं पे जाके मैच होती है। तो ये सारा का सारा काम यहां से होता है, इसीलिए यहां पर एक चोटी छोड़ी जाती थी। हमने उस चीज को भी मूर्खता मान लिया और कटवाने लगे। नतीजा ये हुआ कि हमारी फीलिंग्स वहां तक पहुंच ही नहीं पाती, हमारी बात यूनिवर्स में फैल ही नहीं पाती। क्यों? क्योंकि हमने हमारा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम खराब कर लिया। अगर इसके यहां चोटी होती, चोटी लंबी होती, तो थोड़ा खिंचाव बनता, तो ये जहां पे न्यूरॉन्स का जो एक बंचेज है, जो पुंज है, वो सक्रिय रहता, क्योंकि बिना खिंचाव कोई सक्रिय नहीं रहता। हम भी अगर सक्रिय हैं किसी काम के लिए, इट मीन्स कि हमारे ऊपर कोई खिंचाव है, नहीं तो यार ये चीज हो जाएगी। जब किसी चीज को हम खींचते हैं तो वह चीज सक्रिय होती है। अब यहाँ कोई खिंचाव है ही नहीं, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम डेड पड़ा है। सोचे जाओ, हर व्यक्ति सोचता है कि मेरे पास पैसा आ जाए, मुझे नौकरी मिल जाए, मुझे अच्छी संतान मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे अच्छे दोस्त मिल जाए। मिलता कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिस्टम ही डेड पड़ा है, और डेड करने वाले हम खुद हैं। उसके बाद शिक्षा ग्रहण के बाद डियर फ्रेंड्स, फिर गुरुकुल को, आश्रम को, गुरु के आश्रम को छोड़ के घर आना, और फिर गृहस्थ आश्रम में एंट्री होती है। और गृहस्थ आश्रम में जब एंट्री होती है, और शादी विवाह के जितने रूल रेगुलेशन बनाए सनातन संस्कृति के अंदर, वो आज सारे के सारे साइड लाइन कर दिए गए हैं, छोड़ दिए गए हैं, गिवन अप हो चुके हैं। वी हैव फॉरगॉटन एवरीथिंग, हम सब कुछ भूल गए हैं। तो जो शादी का जो सिस्टम था, वो शादी कैसे होती थी, उसके लिए बहुत एक लॉन्ग प्रोसेस होता था। जैसे पहले सगाई हुई, कुछ उसमें गैप हुआ, जो हमारे त्योहार आए, त्योहारों पर एक गिफ्ट आते थे। गिफ्ट यानी कि ये संक्रांत का है, ये होली का है, ये तीज का है। तो उसमें जो लड़की की जो फीलिंग्स होती थी, वो अपने ससुराल के प्रति बढ़ती थी, लड़के की भी फीलिंग बढ़ती थी। फिर टीकाकरण होता था, टीका निकाला जाता था, फिर विवाह रखा जाता था। बहुत सारी परंपराएं उसमें निभाई जाती थी। 7 दिन दूल्हे को जौ और हल्दी का लेप किया जाता था, उसे नहलाते थे,
साइंटिफिक कारण था। लड़की के को भी ऐसे ही तैयार किया जाता था ताकि जब दो आत्माओं के अलावा जब दो शरीरों का मिलन होगा तो इन्हें संक्रमण न फैल जाए। ऐसा इसलिए किया जाता था। फिर डियर फ्रेंड्स 7 फेरे होते थे, मंत्र उच्चारण होते थे, कसमें दिलाई जाती थी अग्नि को साक्षी मानकर, और उन कसमों की लाज भी रखती थी। आज वो चीजें, वो पैटर्न सारे के सारे लॉस्ट हो गए, खो गए। अब जो मॉडर्न जो शादी होती है, कोई मंत्रोच्चारण नहीं, कोई 7 दिन की नहाने की प्रक्रिया नहीं, कोई गीत गाने की प्रक्रिया नहीं, कोई तो पैलेस में कर रहा है या कोई बड़ा टेंट लगाएगा, 2 कुर्सी रख देते हैं, एक कुर्सी पे दूल्हा बैठा, एक पे दुल्हन बैठी, वहां कोई मंत्रोच्चारण नहीं, साइड में डीजे बज रहा या ऑर्केस्ट्रा वाली नच रही है। मतलब एक जश्न है, वो जश्न मनाया जा रहा है, वो कोई शादी नहीं है। उसमें कोई रिचुअल्स नहीं है, उसमें कोई रीति रिवाज नहीं है। बस बाराती हैं, वो शराब पी के नाच रहे हैं। और दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के गले में माला डाली, या कई बार माला डालते भी नहीं, और चलो हो गया, चले गई। कोई कसमें नहीं दिलाई गई, कोई उन्हें ट्रेनिंग नहीं दी गई। आजकल क्या होता है कि 5 दिन पहले कोई एक लड़का, बस एक लड़की है, 5 दिन बाद उनकी आइडेंटिटी चेंज, वो हस्बैंड है, वो वाइफ है। ना ही हस्बैंड को हस्बैंड की डेफिनेशन का पता, ना ही वाइफ को वाइफ की डेफिनेशन का पता। लड़का कितना कमाता है ये देखा जाता, लड़का कितना कमाता है, लड़की कितनी कमाती है, लड़की कितनी पढ़ी लिखी है, ये कोई नहीं पूछता कि लड़के के ऊपर भी। लड़का सपोज करे कि कोई 50,000 रुपये कमा रहा है, लड़की वाले ने देख लिया लड़का 50,000 रुपये कमा रहा है, तो लड़की वालों ने ये भी तो सोचना चाहिए कि सिर्फ आपकी लड़की के लिए नहीं कमा रहा, इसकी बहन भी है, इसकी माँ भी है, इसका बाप भी है, इसकी बुआ भी है, इसकी और जिम्मेदारियां भी हैं, इसकी और रिश्तेदारियां भी हैं। ये थोड़ा है कि 50,000 रुपये कमा रहा है तो वो 50,000 रुपये आते ही तेरी बेटी के हाथ में रख देगा। क्या उसकी कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? ये चीज कोई नहीं देख रहा। यही कारण है कि बहुत सारी रिश्तों में दरार पड़ रही है। भी लड़का पैसे कमा रहा है तो नॉट ओनली फॉर हिज वाइफ बट ऑल्सो ही हैज मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वो सिर्फ अपनी पत्नी के लिए नहीं कमा रहा, उसके पास और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। क्या पत्नी के लिए वो अपनी मां को छोड़ देगा? या फिर पत्नी ये कह देगी मैंने तो आपकी 50,000 रुपये सैलरी है, अल्लाह मेरे को हिसाब दे। कैसे चलेगी ये गृहस्थी? कोई सैक्रामेंट्स का कोई मैच नहीं होता, कोई यानी कि कोई जो संस्कार है वो मैच ही नहीं हो रहे। इसी तरह लड़के देख लेते हैं, लड़का गवर्नमेंट जॉब में है, वो उसकी चॉइस हो जाती गवर्नमेंट जॉब वाली चाहिए। अब गवर्नमेंट जॉब वाली मिल गई, फिर वो लड़का ये उम्मीद क्यों करता है कि ये मेरी माँ बाप की भी सेवा करेगी? नहीं करेगी, उसकी मर्जी है। बिकॉज यू हैव चूजन ए गवर्नमेंट जॉब। क्योंकि आपने एक गवर्नमेंट जॉब को चूज किया है, न कि आपने एक ऐसी कोई पत्नी चुनी हो जो आपके माता पिता का, आपके भाइयों का, आपकी बहनों का, आपकी जो बुआ है उनका ख्याल रखेगी। अब वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो उनका ध्यान रखती है या नहीं रखती। यू कैंट प्रेशराइज हर, आप उसके ऊपर प्रेशर नहीं दे सकते।
कि आपने मेरी माँ को रोटी क्यों कौन देगा? बिकॉज आपने रोटी देने के लिए लेके तो कौन आए। ये सारी चीजें डियर फ्रेंड्स क्लियर कर लेनी चाहिए कि हम शादी करवा रहे हैं, किस मकसद से शादी करवा रहे हैं, कि हमने सिर्फ पैसा ही पैसा चाहिए, या फिर हमने रिश्ते और जो दूसरे रिश्ते हैं वो भी निभाने हैं, या फिर शादी हुई अपनी पति पत्नी दोनों घर से फरार होके कहीं शहर में जाके सेटल होना है, माँ बाप जो पीछे फैमिली है वो ऐसी तैसी करवाए, या तो फिर ऐसा सोच लो, फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। वो भूखे रहे प्यासे रहे, छोड़ो उनकी टेंशन, आप अपनी लाइफ जिए। बट वो लाइफ भी आपकी प्लेजरेबल लाइफ नहीं होगी, खुशी की लाइफ नहीं होगी। उस लाइफ में भी आपको बहुत सारे दुख होंगे। क्योंकि जितने हम सुखी हमारे परिवार के सदस्यों के बीच हैं, हम अकेले इतने खुश नहीं रह सकते। उसमें डाउट्स बढ़ेंगे। अगर वो सपोज करे कि मान लिया कि ओनली हाउस वाइफ है, और आजकल तो आपने पता है भी मोबाइल का जमाना है, बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं कि ऐसी रिकॉर्डिंग लगा के चले जाते हैं, अगली ने पता को लगे रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं हुआ है, वह कहीं ना कहीं उसके जाने के बाद उसने बात करनी, वो फिर वो सुनेगा, फिर उसको वो मारेगा, लड़ाई झगड़े, कोर्ट में मामला, बहुत सारे केस हैं। ऐसा ही आदमियों के साथ होता है। तो आज की डेट में डियर फ्रेंड्स एक डोमेस्टिक लाइफ यानी कि गृहस्थ जीवन बहुत ही डिफिकल्ट चीज हो चुकी है। इतना आसान काम नहीं बचा, बहुत मुश्किल काम हो चुका है। तो जितने भी जो संस्कार हैं डियर फ्रेंड्स, इसमें एक चीज और आई, जैसे हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, और 5 तत्वों से बना है, तो इट मीन्स कि वो 5 तत्व हमारे अंदर है और 5 तत्व ही सृष्टि में। जब ये जो बाह्य तत्व हैं, जब ये हमारे शरीर से टकराते हैं, यानी कि जो तत्व हमारे अंदर है और बाहर का जो जब वो तत्व हमारे शरीर से मिलेगा, तो हमें सुख की अनुभूति होती है, हमें मजा आता है। फॉर एग्जाम्पल कि हम थके हुए हैं, और मान लिया कोई काम करके आए, हम बिल्कुल वी आर टू मच टायर्ड, हम बहुत ज्यादा थक चुके हैं। जब हम स्नान कर लेते हैं तो हमारी थकावट गायब हो जाती है। तो ऐसा पानी डालने से क्या हुआ कि हमारी थकावट गायब हो गई, बिकॉज दिस बॉडी इज मेड ऑफ वाटर। क्योंकि ये जो शरीर है इसमें 70% पानी है। अब इस पानी से जब बाहर का पानी जब टकराएगा तो इसे ऑटोमेटिकली सुख की अनुभूति होती है, और जब सुख की अनुभूति होती है देन टायर्डनेस ऑटोमेटिकली फिनिश। तो थकावट अपने आप खत्म हो जाती है। क्योंकि जब हमें खुशी मिलती है थकावट दूर हो जाती है, और किसी काम में हमें खुशी नहीं मिलती, जिस काम में वी आर नॉट फीलिंग प्लेजर, हमें खुशी महसूस नहीं होती, उस काम में हम 15 मिनट में थक जाते हैं। और जिस काम में हमें खुशी मिलती है, हम पता नहीं कि वो काम कितने समय तक किए जाते हैं और इतनी थकावट भी नहीं होती। तो ये एक स्नान हुआ, हमें सिर्फ एक स्नान का ही पता है कि एक स्नान कि हमने स्नान कर लिया, बाथरूम में गए, पानी डाला और फ्रेश हो गए। अगर हम 500 स्नान करें, क्योंकि हमारे शरीर में तो 5 तत्व है,
अगर एक स्नान से हमारी थकावट इतनी खत्म होती है, तो अगर हम 500 चीजें करें, 500 स्नान करें, तो फिर हम कितने फ्रेश हो सकते हैं, कितने एनर्जेटिक हो सकते हैं, कितने ऊर्जावान हो सकते हैं, कितने एक्टिव हो सकते हैं, आप अंदाजा लगाएं। एक स्नान से हमारी थकावट दूर होती है। तो दूसरी स्नान मैं आपको बताता हूं डियर फ्रेंड्स, दूसरी स्नान क्या होती है। जैसे कि हमारे शरीर के अंदर जल है, हमने जल स्नान किया, हमारी थकावट दूर हुई। फिर हमारे शरीर में वायु भी है, हवा। प्राण वायु अलग है, वो अलग है डियर फ्रेंड्स। ये नहीं कि हम ऑक्सीजन से जीते हैं। ऑक्सीजन से अगर हम ऑक्सीजन से जीते तो कोई मरता नहीं। फिर तो किसी की ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो एक सिलेंडर रख देंगे ऑक्सीजन का उसकी पीठ के ऊपर, मरेगा नहीं। प्राण वायु अलग है। तो वायु हमारे शरीर में है। तो कई बार क्या होता है कि जैसे हम बंद कमरे में बैठे हैं और एक हम पेड़ के नीचे बैठे हैं। छांव पेड़ के नीचे भी है, कमरे में भी छांव है, बट देयर इज ए बिग डिफरेंस, बहुत बड़ा अंतर है। एक पेड़ की छाया है जहां पे हवा जो है वो एक अलग वेग से हमारे शरीर को टच कर रही है। वो भी स्नान है कि कई बार हमारा दम घुट रहा है, जब हम खुले में चले जाते हैं, हवा चल रही है, बढ़िया ठंडी मस्त हवा चल रही है, तो हमारा शरीर कितना खुश होता है, हमारी थकावट कितनी दूर होती है। फिर हमारे शरीर में आकाश भी है, जिसे इंग्लिश में ईथर बोलते हैं। तो जब हम पानी, जैसे कि कोई नदी है, पहाड़ों से कोई नदी निकल रही है, नदी के किनारे हम बैठे हैं, पहाड़ों पर बैठे हैं, ठंडी हवा चल रही है, खुले आसमान में बैठे हैं, यानी आकाश के नीचे बैठे हैं। एक तो हम छत के नीचे बैठे हों और एक खुले आसमान में बैठे हों, देयर इज डिफरेंस, फर्क है। तो वहां आकाश भी है, वहां जल भी है, वहां वायु भी है। और अब डियर फ्रेंड्स दो चीज बच गई। एक बच गई मिट्टी जिसके हम बने हैं, एक बच गई अग्नि। अब अग्नि स्नान का क्या मतलब है? अग्नि का मतलब ये तो थोड़ा है नहीं कि भाई आग को हम हमारे शरीर के ऊपर डाल लेंगे, ऐसा तो नहीं है। जो हमारा शरीर है, हमें पता है कि ये जो बाह्य जो अग्नि है ये हमें जला देगी। बाह्य जो अग्नि हमारे शरीर को टच होगी तो जला देगी, बट बहुत सारी अग्नि ऐसी होती है जो नहीं जलाती। फॉर एग्जाम्पल, हम सूर्य के प्रकाश में बैठे हैं, धूप में बैठे हैं, वो भी एक अग्नि है जो हमारे शरीर को सेक रही है, गर्मी दे रही है और हमें हमारे शरीर को एनर्जी मिल रही है। और जब गर्मियों में सूरज नहीं होता तो हम अग्नि जलाते हैं, लकड़ी से अग्नि जलाते हैं और उसके पास बैठ जाते हैं, ऐसे हाथ करके, कभी पांव सेकते हैं, कभी हाथ सेकते हैं, कभी छाती सेकते हैं, तो हम कितना रिलैक्स महसूस करते हैं। और इसीलिए जो विवाह शादी जो पहले होती थी उसमें अग्नि स्नान करवाई जाती थी, दूल्हे के आरता उतारा जाता था। आज हमने वो रीति रिवाज बेवकूफी के लगते हैं कि ये तो बेवकूफी है, इनसे क्या होता है, बट वहां से एनर्जी आती थी। क्योंकि जो हमारा शरीर है इसके 9 इंच तक हमारा ओरा रहता है, यानी हमारे शरीर का आभा मंडल रहता है। जैसे मेरा शरीर यहां तक है, लेकिन यहां 9 इंच तक इसकी वाइब्रेशन यहां तक सेम है।
अगर हम 9 इंच दूर ऐसे अग्नि से ऐसे करेंगे तो ये शरीर महसूस करेगा और ये शरीर एनर्जेटिक फील होगा। लेकिन हमने सोच लिया मूर्खता है, ये तो मूर्ख लोग हैं, इन्हें क्या पता। जो विवाह शादियों में फेरे करवाए जाते थे, हम आज क्या कहते हैं, ये तो मूर्खता है। वो मूर्खता नहीं थी, मूर्ख आज हैं हम। बहुत सारे लोग कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ में लेके कहते हैं हमने शादी कर ली। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कितनी शादी रुकती है? कॉन्स्टिट्यूशन में तो तलाक का प्रावधान है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये प्रावधान है कि पत्नी पति के ऊपर रेप का मुकदमा कर सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जियोगे आप, ये कॉन्स्टिट्यूशन में है डियर फ्रेंड्स। लेकिन हमारे धर्म में ये नहीं है। हमारे धर्म में ये है कि पति परमेश्वर का रूप है। तो जो हमारी जो लाइफ है ना, ये लाइफ सिर्फ और सिर्फ अगर कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर थोप दोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन तो ये भी कहता है कि आपकी पत्नी किसी दूसरे मर्द को अपने घर पे लेके आ सकती है, आपके घर पे लेके आ सकती है। इट सेज द कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान कहता है, और आप उस व्यक्ति का कुछ नहीं उखाड़ सकते। अब आप धर्म को मानेंगे या कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे? यहां पे आप धर्म को मानेंगे। आप ये कहेंगे पराया मर्द के साथ अगर आप दिखाई देगी तो आपके हार्ट तोड़ दिए जाएंगे, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहता ये। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है रख सकती है, 200 रुपये में लिव इन का सर्टिफिकेट बनवाया, वो किसी के साथ भी रह सकती है, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, और आप उसके लट मार के दिखा देना। तो बहुत सारी चीजें हमने हमारे जो रीति रिवाज है उनके हिसाब से हमारी जिंदगी चलानी पड़ेगी। कॉन्स्टिट्यूशन एक अलग व्यवस्था है, ये हमारी जो जीवन पद्धति है ये एक अलग व्यवस्था है। कॉन्स्टिट्यूशन तो ये भी कहता कि भाई बहन आपस में शादी कर सकते हैं, क्या आप करने देंगे? नहीं करने देंगे। तो सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर मत छोड़िए, नहीं तो वो हाल हो जाएगा देश का। इसीलिए हमने हमारे संस्कार बचाने हैं, तो हमने हमारे जो ट्रेडिशंस है, हमारी जो रिचुअल्स हैं, उनके ऊपर काम करना होगा, और उन्हीं के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने पड़ेंगे, संशोधन करने पड़ेंगे। लेकिन संशोधन का नाम आते ही लोग वो झंडे उठा लेते हैं, तो संविधान नहीं बदलने देंगे। अरे संविधान नहीं बदलने देंगे, संविधान में जो चीजें गलत हो गई है उन्हें तो हटाना पड़ेगा ना। अगर धर्म में कोई चीज गलत है, धर्म में जब सपोज करे सती प्रथा थी, वो गलत थी, तो वो हटाई गई ना। तो धर्म में भी बहुत सारी चीजें गलत हो सकती, उन्हें भी हटाओ, और कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो नियम गलत है उसको हटाओ। इसमें दिक्कत क्या है? ये थोड़ा ही कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चीज सही है। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे जीवन पर फिट नहीं बैठती। कॉन्स्टिट्यूशन में तो आज भी अंग्रेजों के द्वारा लिखे हुए कानून पड़े हैं। जिन लोगों का कोर्ट कचहरियों में चक्कर लगता है, जो फंस चुके हैं, उन्हें पता है ये कानून अंग्रेजों के कानून है, और वे आज तक हमारे ऊपर लदे हुए हैं। क्या उन्हें हटाने की जरूरत नहीं है? एक छोटा सा मुकदमा 20-20 साल में निपटता है, 20 साल में व्यक्ति की जिंदगी तबाह हो गई। क्या उनमें सुधार की आवश्यकता नहीं है? क्या आज इतनी हाई फाई टेक्नोलॉजी के जमाने में बैठे, क्या इतना समय लगेगा किसी चीज के इन्वेस्टिगेशन में? क्या आज से जो 1865 तक के कानून आज भी देश में चलने लग रहे हैं, 1865 में क्या था, आज क्या है? आज तो किसी भी अपराध का 1 महीने में, चाहे कितना बड़ा अपराध हो, उसका पूर्ण तरीके से रिजल्ट तक पहुंचा जा सकता है। उस जमाने में बैठे हैं हम।
लेकिन छोटी सी बात है 18-18, 20-20 साल लग जाते हैं। मैंने ही एक झूठा मुकदमा भुगता 7.5 साल तक, कोई मुकदमा नहीं, कोई लेना नहीं देना नहीं, झूठा मुकदमा था। मेरी तो 7.5 साल बर्बाद हो गई। अब मैं कैसे मान लूं कि ये कानून है, ये सही है? और ये तो एक अच्छा वकील मिल गया तो पीछा छूट गया, नहीं 20 साल भी नहीं छूटना था। कई बार तो बेकार वकील मिल जाते तो पीछा छूट के ही नहीं देता। क्योंकि मैंने कई वीडियोस बनाई भी थी, और एक उड़ीसा से बिगन राज साहू जी ने, संबल डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में, उसने एडवोकेट है वो, उन्होंने मेरे पास पुस्तक भेजी थी, इंग्लिश मीडियम में वो पुस्तक थी। मैंने कई चैप्टर की वीडियो बनाई भी थी, और इसी फेसबुक आईडी पर वो अवेलेबल भी है कि व्हाट इज जुडिशरी। जुडिशरी इज ए टोटली बिजनेस है, टोटली बिजनेस है ये न्यायपालिका। एक बार बंदा फंस जाता है ना तो जल्दी से निकल नहीं पाता, घर उजड़ जाते हैं। तो ऐसे कानूनों का बताओ हम क्या करें? अगर इनमें कोई बदलाव की बात आती है तो कहते हैं हम कानून नहीं बदलने देंगे, संविधान नहीं बदलने देंगे। अरे तुम ही तो फंसे पड़े हो इनमें। गरीब व्यक्ति तो उलझता है। आप ये आवाज क्यों नहीं उठाते कि इन्हें बदलो? जो अंग्रेजों के कानून है, हमें नहीं चाहिए ये कानून। ये बाबा साहब के लिखे हुए नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की देन है, नेहरू की देन है, ज्यों के त्यों रखना। बाबा साहब अगर स्वतंत्र होते, बाबा साहब अगर आजाद होते कि आप लिखो जो लिखना है, तो बाबा साहब पता नहीं कितना बेहतरीन संविधान लिखते। लेकिन बाबा साहब तो सिर्फ ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। उन्हें सिर्फ ड्राफ्ट करना था, जो चीजें दी गई उन्हीं को ड्राफ्ट करना था। ओनली ड्राफ्ट करना था, वो जचाने थे, उनकी फ्रेम तैयार करनी थी। कानून तो वो अंग्रेजों वाले ही हैं। आप भारत का संविधान लेके बैठ जाना और 1935 के एक्ट लेके बैठ जाना। 1935 में तो हम गुलाम थे। 80% ज्यों के त्यों चीजें मिलेंगी आपको कॉन्स्टिट्यूशन में, ज्यों की त्यों। जो 1935 में अंग्रेजों ने बनाया था वो का वो सौदा आपको भारत के संविधान में मिलेगा। बाबा साहब के पास फ्रीडम नहीं थी कि वो अकेले कुछ लिख दे। हाँ, उन्होंने बहुत ज्यादा संघर्ष किया। वे जो शेड्यूल कास्ट बनाए गए, शेड्यूल ट्राइब्स बनाई, ओबीसी बनाई। ओबीसी का तो बेचारों का कुछ हुआ भी नहीं, बाबा साहब इस्तीफा देके भी छीक लिए, कुछ नहीं हुआ। शेड्यूल कास्ट का इसलिए मानना पड़ा क्योंकि वोट लेने थे, नहीं उसका भी नहीं लागू करता नेहरू। थोड़ा सा सच को समझने की कोशिश करें। और अब तो बल्कि मैं ये कहता हूं कि अब तो ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लासेस, ये चीजें खत्म करने का समय आ गया है। अब सदा वही थोड़ी बने रहेंगे। जो हमारे काम धंधे हैं वो चेंज हो चुके हैं। अब किस चीज का जाति का ठप्पा लगाए घूम रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। सिर्फ और सिर्फ एक चीज है डियर फ्रेंड्स, हमारी है पहचान सिर्फ गोत्र, जाति हमारी पहचान नहीं है। मैं पिछले कई वीडियोस में बताता रहा हूं कि जाति हमारी पहचान नहीं है। हमारी जो पहचान है, हमारी जो पूर्वजों की पहचान है, वो हमारे गोत्र है। और एक जाति के गोत्र दूसरी जाति में मैच करते हैं। इट मीन्स कि हम एक ही डायनेस्टी से निकले हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ भटला गांव है जहां बेरवाल गोत बहुत है जाटों का, बट बेरवाल तो या ढाणा गांव है, ढाणा में चमार है बेरवाल। तो फिर जाति का भेदभाव किस बात का, यार किस बात का? वो ऐसे बट गई थी। और ये ब्राह्मणों ने नहीं बनाई, ये एक आपको गलत पट्टी पढ़ाई जा रही कि ब्राह्मणों ने ऐसा कर दिया।
ब्राह्मणों ने कुछ नहीं किया। ब्राह्मणों ने कोई किसी के सर्टिफिकेट पे ये लिखा नहीं गया कि जाति ये है, ये तो अंग्रेजों ने लिखा है और 1872 में लिखा है। आप सच्चाई तो पढ़ते नहीं। पहले कोई जन्मजात जाति नहीं थी, जिसका मन करता वो वही काम शुरू कर देता, उसको वैसे ही पुकारने लग जाते थे। किसी ने सोरा निकाला सोरगर बोलने लगे, तेल निकाला तेली निकाल बोलने लगे, किसी ने कुछ किया किसी ने कुछ किया, वो उसी तरीके से। और सिर्फ काम के आधार पे जाति नहीं बनी, गुण दोष के आधार पे भी जाति बनी। किसी ने गलत काम कर दिया, किसी से गलत काम हो गया, फॉर एग्जाम्पल उसको समाज से बाहर कर दिया, चंडाल है भाई ये तो, अब इसको क्या सजा दे? मुर्दे फूकने भाई, मुर्दे फूकने का काम सौंप दिया। कौन है भाई? चंडाल। फिर उसके बच्चे पैदा हुए, किन का है भाई? चंडाला का। फिर उसके बच्चे पैदा हुए, किन का है? चंडाला का। वह जाति बन गई। अंग्रेजा ने उसको रिटर्न में उनका ठप्पा ही लगा दिया। भाई अब तमें चाहे मुर्दे ना फूको, चाहे तमें बच्चा ने पैदा कराना है जो, तो भी तम चंडाला करोगे, ये कोई मतलब थोड़ा ही है। अब इन चीजों को चेंज करने का समय आ चुका है और एक बहुत बड़ी जब क्रांति होगी तब जाके ये बदलाव आएगा। तो साथियों, मेरी बात आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलता हूं मैं कल आपसे 1 बजे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।